हेलो एवरीवन, वेलकम टू रानी बीएससी लर्निंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 20 पीडीई मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की थर्ड मेथड। मैं आपको इसके पहले दो मेथड बता चुकी हूँ। ये वाली थर्ड मेथड है जो कि सेकंड मेथड से बहुत ज़्यादा रिलेटिव है। तो आप लोगों ने अगर पहले सेकंड मेथड नहीं देखी है तो आप लोग पहले वो जाके देखिए, उसके बाद ये वाली देखना। क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि जब हम सेकंड मेथड लगाते हैं और वो मेथड हमारी फेल हो जाती है तो हमें थर्ड मेथड लगानी होती है। इसमें एक फार्मूला है जो कि आप लोग याद रखेंगे तो आपको ईजिली ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या आपके काम की लगती है तो ही आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमें ऑलरेडी डिनोटेशन में दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, क्या लिख देंगे हम, हमें पता है d इक्वल्स टू हम m लिखते हैं और d डैश इक्वल्स टू हमारे पास होता है 1। ये हम लिखते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो अगर हम जब ये रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे m का क्यूब माइनस 4m² प्लस 4m इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों को मैं फैक्टर करके भी बता देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से इन तीनों में हमारे पास m है, तो अगर हम एक m को कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर बचेगा m² माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि एक फैक्टर हमें m इक्वल्स टू 0 डायरेक्टली मिल रहा है, तो इसको हमें m इक्वल्स टू 0 एज इट इज़ लिख सकते हैं। बाकी दो फैक्टर हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये वाले m लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से m² माइनस 4m प्लस 4 का ही फैक्टर करेंगे। तो अब जब हम ये देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा m² माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 2 + 2m + 4, क्योंकि हमें इंटू करने पे भी 4 चाहिए और प्लस करने पे भी 4 चाहिए, तो 2 + 2 हम ले सकते हैं ईजिली। तो हमें मिल जाएगा m² माइनस 2m माइनस का 2m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। वैसे फैक्टर करके आप लोगों को दिखाना हो तो ही आप दिखाना, वरना ज़रूरी नहीं है कि आप लोग दिखाएं। डायरेक्टली आप लोग रूट लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग बड़ी क्लास में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा फैक्टर करके ही दिखाएं। डायरेक्टली रूट भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, m कॉमन लेंगे अगर, तो यहाँ पर हो जाएगा m-2, और यहाँ से अगर हम -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा m-2 इक्वल्स टू 0। तो हमें दो फैक्टर मिल गए, m-2 और m-2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहाँ से आ गया 3, हमें वैल्यू मिल गई m की, जो कि है 0, 2 और 2। ठीक है, अब इन दोनों में ये 2 और 2 वाली वैल्यू सेम है, तो मैंने आपको एक बताया था फार्मूला कि CF में हम x का इंटू करके लिखते हैं। तो अब जब हम CF लिखेंगे, अब हमें CF लिखना है, तो CF हमारे पास हो जाएगा, CF इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 5 y प्लस mx होता है, लेकिन यहाँ पे m 0 है तो पहले में हम सिर्फ y लिखेंगे, प्लस 5 फिर यहाँ पे आ जाएगा y प्लस mx, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x भी लिखेंगे क्योंकि ये दो हमारे जो हैं इक्वल रूट्स हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x 5 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y प्लस 2x। ठीक है, ये हमारा हो गया CF। इसको आप चाहो तो यहाँ पे इसे फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हैं और इसे आप सेकेंड इक्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है PI। तो PI देखिए कैसे निकलता है, आइए स्टार्ट करते हैं। PI का फॉर्मूला वही वाला हमें इस्तेमाल करना है। PI इक्वल्स टू हमारे पास होता है 1/, जो डी नोटेशन में वैल्यू दी होती है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, F, D और D डैश, ये भी इसका फॉर्म होता है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इनटू में हम क्या लिख देते हैं, राइट हैंड साइड में जो इक्वल के बाद दिया होता है, 4 sin 2x + y, यही दिया है 4 sin, आप यहाँ देख लीजिए 4 sin 2x + y दिया है। अब हम डी नोटेशन वाला लिख दें अगर, तो हमारे पास आ गया 1/, डी नोटेशन में अगर हमें लिखना है, तो अगर हम इस वैल्यू को ध्यान से देखें तो यहाँ से हमें इसको देखो,
ये m और यहाँ पे m-2 और m-2, तो ये हमारा क्या फार्मूला बन रहा है, m-2 का स्क्वायर, यही बन रहा है। यहाँ पे हम इंटू में अगर d लिख दें, d इंटू यहाँ पे हो जाएगा d-2 d डैश का स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं इसे, क्योंकि m ये हमारे पास m हो गया और ये हमारा हो गया m-2m का 2 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। और इंटू में हमारे पास चल रहा है 4 sin 2x + y, ठीक है, इतना हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो d है और d डैश है, इसकी जगह हम क्या रखते हैं, यहाँ से ax + b रखते हैं, मतलब यहाँ पे जो d है, d के इक्वल में हम 2 रखेंगे और y के d डैश के इक्वल में 1 रखेंगे, जो इनके कांस्टेंट में दिया होता है। तो अगर हम वैल्यू रखते हैं d = 2 और d डैश = 1, इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो यहाँ पे अगर d = हम 2 रखें और माइनस का 2 तो ये पूरा तो ज़ीरो हो रहा है, तो हमें ज़ीरो नहीं करना है। अगर हम रखते हैं तो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो का स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो यहीं पे थर्ड मेथड लगती है कि जब a और b, मतलब इन्हें a और b बोलते हैं, यहाँ जिसके कोफिशिएंट होते हैं, तो ये a और ये b होता है। अगर a और b या x y आप कुछ भी बोल सकते हो, अगर ये ज़ीरो हो जाए तो इसके लिए एक फार्मूला लगता है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ अप्लाई करके। इसके पहले हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं छोटी सी, कि यहाँ पे ये 4 एक तरह का कांस्टेंट है, तो अगर हम इसको बाहर लिख देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया 1/d, यहाँ पे हमने लिख दिया d-2 d डैश का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हमने 4 बाहर लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा 1/d, ये वाला d, जो ये d है ना, ये वाला हमने यहाँ लिखा है 1/d, और यहाँ पे हमने लिख दिया sin 2x + y, 2x + y, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो sin 2x + y है, इसको आप लोगों को पता होगा कि इसका डबल बार इंटीग्रेशन भी होता है ऐसे वाले क्वेश्चंस में, तो अब हम इसका डबल बार इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे हमने 4 लिख रहा है हम लोग, और यहाँ पे हमारा है 1 - d - 2d डैश का होल स्क्वायर, और इंटू में हमारे पास चल रहा है, इंटू में नहीं, अब डायरेक्टली मैं आपको इंटीग्रेशन लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास sin 2x + y का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2x + y, cos 2x + y, और जो 2x का इंटीग्रेशन वो हमारे पास हो जाएगा 2। तो 2 यहाँ पे क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम इंटू में लिखते हैं, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है, और ये माइनस में आएगा cos, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 4 को अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये वाला माइनस भी हम बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास आ रहा है -2 1/d - 2d डैश का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास बच रहा है cos 2x + y, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम अभी भी यहाँ पे a और b की वैल्यू रखते हैं, अगर हम यहाँ देखें तो a = हमारे पास 2 है और b = हमारे पास 1 है। अगर हम अभी भी यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, यहाँ अगर हम 2 - 2 करते हैं तो ये अभी भी 0 ही हो रहा है, तो ये एक तरह का स्पेशल केस है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि स्पेशल केस, यहाँ पर आप लोग लिख के बता देना, स्पेशल केस व्हेन a और b = हो जाए 0 के। तो हम एक फार्मूला लगाते हैं जो कि हमारा है, यहाँ पे -2 एज इट इज़ चल रहा है, अब मैं फार्मूला लिख देती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा x का स्क्वायर अपॉन में, मैं आपको पहले अप्लाई करती हूँ फिर आपको फार्मूला बता दूँगी, 1 का स्क्वायर, और इंटू में यहाँ होगा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे cos 2x + y एज इट इज़ लिख दिया। जब फार्मूला अप्लाई कर देते हैं ना, तो भी पता चल जाता है कि फार्मूला का फॉर्म है क्या आखिर में। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे लास्ट में यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का x² cos 2x + y, ठीक है। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया है, और x² cos 2x + y ये हमारा आंसर है। और मैं आप लोगों को फार्मूला अभी बता देती हूँ, हमने फार्मूला लगाया है 1/, अगर हमारे पास है bd - ad की पावर m phi ax + by = तो हमारा फार्मूला होता है x की पावर m अपॉन में b की पावर m
और m का फैक्टोरियल, और इनटू में सेम चीज़ आती है 5ax प्लस by। अब आप लोगों को अगर फॉर्मूला समझना है तो मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ कि ये अप्लाई कैसे किया है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बी डी माइनस ए डी की पावर m। इस पावर m का क्या मीनिंग है, जो हमारे पास यहीं से चल रहा था, d माइनस 2d डैश की पावर m, इसे वो m बोल रहा है। तो ये जो m है यही सिर्फ पूरे क्वेश्चन में लगा है। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो अब हम यहाँ पे क्या है, x की पावर m मतलब x की पावर 2, फिर अपॉन में आ जाएगा b की पावर m और m का फैक्टोरियल। तो यहाँ b की पावर m मतलब b हमारे पास यहाँ से 1 है, b इक्वल्स टू 1 है हमारे पास, और a इक्वल्स टू हमारे पास 2 था, तो b इक्वल्स टू 1 हमने यहाँ से लिया है, तो 1 का स्क्वायर हो गया इंटू में 2 का फैक्टोरियल मतलब m का फैक्टोरियल, और ये राइट हैंड साइड की वैल्यू तो सेम लिखी है बस। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर है। ये हमारी थर्ड मेथड है जो जब लगती है, जब सेकंड मेथड हमारी काम में नहीं आती है, या सेकंड मेथड में a और b की वैल्यू अगर 0 आती है, तो हम थर्ड मेथड में सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी थर्ड मेथड क्या है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए हो तो ही आप लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।